अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन गूगल एड्स हेल्प योर बिजनेस। गूगल एड्स आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन से टाइप का बिजनेस है। क्या आप लीड जनरेशन बिजनेस हो या आप ई कॉमर्स स्टोर हो। अगर तो आप लीड जनरेशन बिजनेस हैं तो यकीनन आपकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी वेबसाइट पे सर्विसेज होंगी, आपकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा जो कि कॉन्टैक्ट फॉर्म आपके कस्टमर्स फिल करते हैं और जब वो फिल करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक लीड मिलती है। दूसरा तरीका इसमें कि आपके बिजनेस को लोग कॉल करते हैं। दिस ऑल्सो कम्स अंडर लीड जनरेशन बिजनेस। सेकेंड टाइप आप ई कॉमर्स स्टोर हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पे एक प्रॉपर सिस्टम है जहाँ पे आपके फिजिकल प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हैं, ठीक है, उनकी पिक्चर्स हैं, उनके कंटेंट हैं, उसको लोग ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स उसको चेकआउट कर सकते हैं और फाइनली उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों के लिए जो टर्म इस्तेमाल करूँगा मैं आइंदा कोर्स में वो लीड डिस्कस करूँगा, क्योंकि जब हम ई कॉमर्स स्टोर की बात करते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं जिसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ सवाल ये होता है कि गूगल आपके बिजनेस को, चाहे वो लीड जनरेशन हो चाहे वो ई कॉमर्स हो, वो आपके बिजनेस को कैसे हेल्प आउट करेगा। उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल एक स्केलेबल और एक रिपीटेबल मशीन है। ठीक है, आप गूगल को एज अ मशीन कंसिडर करें, एक ऐसी मशीन जो कि रिपीटेबल भी है और एक ऐसी मशीन जो कि स्केलेबल भी है। एक ऐसी मशीन जिसमें आप एक इनपुट देते हैं यानी कि कैश देते हैं, ठीक है, और एक ऐसी मशीन जो आपको आउटपुट देती है यानी कि वो रिटर्न देती है कि जो भी आप कैश इनपुट कर रहे हो, इसमें जो भी इस मशीन में आप कैश डाल रहे हो तो वो रिटर्न आपको कितना देती है। अब वो जो रिटर्न आपको दे रही है वो इन टर्म्स ऑफ लीड्स भी है अगर तो आपका लीड जनरेशन बिजनेस है, या फिर वो आपको परचेजेस की सूरत में देगी अगर तो आपका ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, तो अगर आपने ये समझ लिया कि गूगल एक स्केलेबल और रिपीटेबल मशीन है और इसमें हम इनपुट करते हैं कैश की सूरत में और वो हमें आउटपुट देती है अगेन कैश की सूरत में, लीड्स की सूरत में, परचेज की सूरत में। हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये होता है कि जो कैश हम गूगल की मशीन को दे रहे हैं उसको हम मैक्सिमम इफेक्टिवनेस के साथ यूज़ करके मैक्सिमम लीड्स जनरेट करें, मैक्सिमम परचेज जनरेट करें और जो लीड्स हम जनरेट कर रहे हैं वो एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर लीड पे जनरेट कर रहे हो। एक ऐसी कॉस्ट पर हम लीड्स जनरेट कर रहे हो, एक ऐसी कॉस्ट पे हम बिजनेस जनरेट कर रहे हो, एक ऐसी कॉस्ट पे हम परचेज जनरेट कर रहे हो जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल है और जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मच do we need to spend in order to get those leads। अगेन मैं इस दोबारा पॉइंट पे आता हूँ कि ये स्केलेबल और रिपीटेबल कैसे है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार मैं इतने स्पेंड करूंगा तो मुझे एक लीड मिल जानी है, मैं इतने स्पेंड करूंगा मुझे इतनी लीड्स मिल जानी है, ठीक है, तो फिर आपका काम सिर्फ ये रह जाता है कि इस मशीन को टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है। या तो इस मशीन को आप स्केल कर सकते हैं, या अगर आपके पास कैपेसिटी ख़त्म हो गई है ऑर्डर्स फुलफिल करने की, या आपके पास एम्प्लॉयज़ की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है, वो मजीद क्लाइंट्स नहीं ले सकते, तो आपको इस मशीन को थोड़ा सा ट्यून डाउन कर दें। लेट्स से अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस हैं या इवन लीड जनरेशन बिजनेस हैं, अगर आपका ये प्लान है कि आगे इस बिजनेस को बेचना है तो जिसको आप बेचेंगे वो ऑब्वियसली वो ये चीज़ तो देखेगा ना कि क्या आपका बिजनेस स्केलेबल है, क्या आप न्यू कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या आप न्यू लीड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर डिमांड है तो ऑब्वियसली उसके लिए आप रेडी हैं 10, 20, 30% एक्स्ट्रा लीड्स लाने के लिए। तो वो जो काम करेगी वो आपका बेसिकली ये गूगल एड्स की मशीन करेगी। सही है, यस, वर्ड ऑफ माउथ या रेफरल्स के थ्रू जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन आप हमेशा तो रेफरल्स पर रिलाई नहीं कर सकते ना। तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसको आप बस एक टर्न ऑन करा, आपके पास लीड्स आना शुरू हो गई, आपने टर्न ऑफ करा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आया, आपने उसको ट्यून डाउन कर दिया तो लीड्स आपके पास कम आना शुरू हो गई। तो इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इस गूगल ऐड की मशीन को
अपने बिजनेस के लिए मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बनाने के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखें, इन दी एंड आपको इस मशीन को कंट्रोल करना है, आपको इस मशीन को गूगल के हवाले नहीं कर देना है। क्योंकि अगर आपने इस पर कंट्रोल नहीं करा और आपने ऑटोमेशन पे, या लेट्स से कि आपने ऑटो पायलट पे, या फिर आपने गूगल के हवाले कर दिया इसको कि चलो आप ही मैनेज करो, बस मैंने पैसे दे दिए, तो ऑब्वियसली येस वो आपको शायद लीड्स ला के दे, येस वो आपको परचेजेस ला के दे, लेकिन वो बहुत महंगी महंगी लीड्स ला के देगा। आपको बेसिकली इस मशीन से ऐसी कॉस्ट पर लीड चाहिए जो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, थैंक यू।